इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अजीजी और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत। नैब हुकाम ने केस का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के दलाइल जारी। अदालत ने इस्तफसार किया कि जो फैक्ट आपने दिए क्या ये रेफरेंस दायर करने से पहले के हैं। अमजद परवेज ने बताया कि 3 हकाइक रेफरेंस से पहले हैं, बाकी बाद के हैं। अमजद परवेज का 20 अप्रैल 2017 के सुप्रीम कोर्ट के पैनामा केस फैसले का हवाला। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी पर पैनामा JIT तश्कील दी गई थी। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप इस ऑर्डर से बताएं कि कहां क्या हुआ। अमजद परवेज ने बताया कि जिस ऑर्डर का मैं जिक्र कर रहा हूं ये TOR से पहले का है। चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद 190 मिलियन पाउंड केस में जुडिशल कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। नैब हुकाम ने दौरान समाअत मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने नैब की इस्तदा मुस्तरद करते हुए चेयरमैन PTI को जुडिशल करने का हुक्म दिया। नैब टीम ने 4 रोज़ा तफ्तीश से मुतालिक एहतसाब अदालत को आगाह किया। नैब की टीम ने गुज़श्ता रोज 10 घंटे तक जेल में सवालों जवाब किए थे। £190 मिलियन करप्शन केस में चेयरमैन PTI से तफ्तीश की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। केस से मुतल्लिक मुतअद्दिद सवालात के जवाबात ना दिए, अपने वकला की मौजूदगी में सवालात के जवाबात देने का मुतालबा करते रहे। चेयरमैन ने ट्रस्ट को रूहानियत और सूफीज़म का बड़ा मंसूबा करार दिया। हर सवाल के जवाब में लंबी तकरीर और इंतकामी कार्रवाइयों का तज़किरा करते रहे। 190 मिलियन पाउंड का मलबा शहजाद अकबर और एक साबिक अस्करी ओहदेदार पर डाला। शिकवा किया कि काबीना ने मुआहिदे की मंजूरी दी, अब सब मुकर गए हैं। चेयरमैन PTI दौरान तफ्तीश बहुत से फैसले गलत करने का एतराफ भी करते रहे। तफ्तीश एक ढोंग था, भेजने वालों को कार्रवाई दिखाने का शौक था। चेयरमैन PTI ने बताया कि मुझसे 10 मिनट सवाल पूछते हैं, फिर 3-4 घंटे गप्पे मारते हैं। चेयरमैन ने कहा हर सूरत इलेक्शन लड़ेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। लतीफ खोसा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के अकाउंट में एक धेला नहीं आया, उनका रकम से लेना देना ही नहीं। नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। बंद कमरों के फैसले कोई नहीं मानता। अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो निगरान हुकूमत मुल्क चलाना छोड़ दे, मुस्ताफी हो। जमानत बादस गिरफ्तारी से मुतालिक फैसला आज कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारी दरख्वास्त मंजूर करती है तो सारा कुछ वॉश आउट होगा। मियां साहिब वोट को इज्जत दो का नारा लेकर चले थे। बताएं क्या अब वोट को इज्जत दे रहे हैं? वोट को इज्जत देने वाला मसला नहीं, ये पार्टी का मसला है। खुर्शीद कहते हैं कि इनके लोग कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। एस्टेब्लिशमेंट और इदारे मुल्क के होते हैं, किसी जमात के नहीं। आजिज धामरा ने कहा कि इलेक्शन करीब आते ही कुछ लोगों को अपना वतन याद आ गया। एक शख्सियत ने मुल्क में उतरने के लिए जमानत मांगी। वोट को इज्जत मिली तो नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन सकते। अनकरीब मुल्क में एक नारा लगने वाला है, मुझे क्यों बुलाया। किसी जमात ने लाडला बनने की कोशिश की तो ये मामला सिर्फ हमारा नहीं होगा। टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने का हदफ IMF तकनीकी वक्त पाकिस्तान पहुंच गया। एक हफ्ता टैक्स पॉलिसी पर FBR से मुज़ाकरात करेगा। रिटेलर्स के लिए इसकी मुतारिफ कराने का बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। मजीद 10 लाख लोगों को टैक्स नेट मिलाकर टैक्स दहिंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुंचाई जाएगी। मुजव्वज़ा तरमीम आइंदा बजट में नाफिजुल अमल होंगी। ज़राए के मुताबिक टैक्स टू GDP का तनासुब 15% तक बढ़ाने के लिए टैक्स पॉलिसी में तरमीम का फैसला कर लिया गया। IMF की शराकत दारी से कंप्लायंस इंप्रूवमेंट प्लान मार्च तक तैयार किया जाएगा। टैक्स नेट से बाहर लोगों की फहरिस्त IMF के साथ शेयर की जाएगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। हंडन इंडेक्स में 750 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 59,840 की सतह पर पहुंचा। रुपए की मुकाबले डॉलर की कदर बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा 285 रुपए 43 पैसे का हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे का इजाफा 286 रुपए में फरोख्त हो रहा है।
1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल 7 रुपये और डीजल 6.5 रुपये सस्ता होने का इम्कान। गुज़श्ता 7 दिनों में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी हुई। बरतानवी खाम तेल $82 से कम होकर $77 फी बैरल हो गया। पेट्रोल $5.09 और डीजल $6.67 सस्ता हुआ। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 212 रुपये 40 पैसे और पेट्रोल की 191 रुपये 5 पैसे फी लीटर है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग का आगाज कर दिया। दिन में गैर कानूनी काम पुलिस की सरपरस्ती में हो रहे हैं। शहर में अब पुलिस डकैती करेगी तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? कहीं पेट्रोलिंग नजर नहीं आती, मैंने पुलिस को चेकिंग करते नहीं देखा। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का पुलिस पर इजहार बरहमी। DSP की डकैती केस में इंक्वायरी कमेटी कायम। कमिश्नर कराची और पुलिस ऑफिसर शामिल होंगे। मकबूल बाकिर का मनशियात फरोशी पर भी सवाल। कहा, कौन लोग हैं जो मनशियात लाते हैं? यहाँ तो नहीं बनती, मुझे असल मुजरिम गिरफ्तार करके दे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस है। कम उम्र ड्राइवर अफनान के वालिद की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसी। अदालत के इस्तफसार पर तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुलजिम शामिल तफ्तीश हो चुका है। अदालत ने तफ्तीशी के बयान पर जमानत में तौसी करके केस मुलतवी कर दिया। मलिक शफकत का कहना है कि तमाम हमदर्दियां मुतासरा खानदान के साथ हैं। एक खानदान के 6 अफराद दुनिया से चले गए, जिसका दुख है। मुतासरा खानदान के गम में शामिल होने को तैयार है। कुछ गुंजाइश दें। खुद को कानून के हवाले कर दिया, किसी को धमकी नहीं दी। सब बातें मन घड़त है। हम भी शहरी हैं, हमारा मौके भी सुना जाना चाहिए। कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज दरखास्त दायर कर दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि CTO ने अदालत में बयान दिया था कि कम उम्र ड्राइवर्स का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। पुलिस बच्चों का नाम भी रिकॉर्ड में डाल रही है। अभी बच्चों के शनाख्ती कार्ड नहीं बने और क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है। जिन बच्चों का नाम CRO में शामिल किया गया है उसे खारिज किया जाए। आइंदा कम उम्र ड्राइवर्स का नाम रिकॉर्ड में शामिल करने से रोका जाए। दरखास्त में इस्तदा। चुंग में तालिबा के कत्ल केस में पेशरफ्त। मकतूला के वालिद ने मुल्जिमान को मुआफ कर दिया। मुद्दई मुआफ करने के बाद सऊदी अरब रवाना। मकतूला के चचा कहते हैं कि भाई ने जो फैसला किया हम उनके साथ खड़े हैं। मुमकिना तौर पर मकतूला के वालिद मुल्जिमान से खौफ ज़दा होकर सऊदी अरब गए। ज़राए के मुताबिक पुलिस मुकदमे में 311 के दफात शामिल कर चुकी है। अब केस की पैरवी रियासत करेगी। उधर मुल्जिमान के खिलाफ मजीद हक़ाइक़ मंजर आम पर आ गए। मुल्जिम जराइम पेशा और रिकॉर्ड याफ्ता निकले। मुल्जिमान के खिलाफ 10 से 12 मुकदमात दर्ज हैं। कराची के मॉल में आतिशज़दगी से 11 अफराद की हलाकत। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के रुकन SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट शॉपिंग मॉल पहुंच गए। इमारत का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत सी चीजें देखी हैं जिन्हें रिपोर्ट में शामिल करेंगे। मुख्तलिफ इदारों को वाक़े से मुतालिक सवालात भेजे हैं। जवाबात आने पर चीजें वाज़ेह होंगी। बहुत सी चीजें मिसिंग भी हैं। जो भी जिम्मेदार हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कोशिश है जल्द तहकीकात मुकम्मल करें। माहिरीन के आने और शवाहिद जमा करने तक मार्केट सील रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर अबू धाबी में मौजूद। आज UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती, सरमायाकारी और दीगर मामलात में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस के मंसूबे ज़ेर बहस आएंगे। वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, एविएशन और दीगर शोबों में मुफाहिमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आला पंजाब भी वज़ीर आज़म के हमरा। पंजाब में स्मोक के बादल गहरे। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से जायद। मुख्तलिफ इलाकों में 500 से ऊपर जा पहुंचा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। वफाकी और सूबाई महकमे, रिसर्च से वाबस्ता अस्करी इदारों के नुमाइंदे शामिल। क्लाउड सीडिंग, स्मोक टावर्स की तनसीब के मंसूबों के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम करने का फैसला। मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे में रुकावटें भी सामने आने लगी। टैंकी वाला जहाज खराब, उड़ान नहीं भर सकता। जहाज के अलावा
पाकिस्तान के पास मसनूई बारिश बरसाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं। दीगर ममालिक की तरह केमिकल बरसाने के लिए ड्रोन भी दस्तयाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट का सरकारी खतों की दावत पर अफसरों का नाम लिखने का हुक्म, फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत कर दी। असिस्टेंट कंजर्वेटिव जंगलात की भर्तियों के केस में चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। सिंध एडवोकेट जनरल ऑफिस के लाफसरान ने सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने रिबाक्सी के लाफसरान की इतनी बड़ी फौज है, अदालत कोई पेश नहीं होता, इन सब लाफसरान को फारिग करें। सिंध में काबिल वकला मौजूद हैं, इन्हें लगाएं। 45 साल का भर्ती शख्स 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा, फिर इसको पेंशन मुराद देंगे। ये सब करके हम दुनिया से भीख मांगते हैं। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी। फलस्तीन का स्टिकर लगाने पर आजम खान पर जुर्माना आयद। शायकीन का सख्त इजहार नाराजगी। कहते हैं बोर्ड ने इंतहाई उजलत में ऐसा फैसला सुना दिया जिससे पूरी कौम के जज्बात मजरूह हुए। आजम खान ने सियासी मकासद के लिए नहीं बल्कि नेक नियति से स्टिकर लगाया था। क्रिकेटर इमाम उल हक का लाहौर में वलीमा। क्रिकेट सितारों की कहकशां उमड़ आई। कप्तान शान मसूद, अजहर अली, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, बाबर आजम और दीगर क्रिकेटर्स की शिरकत। खिलाड़ियों की इमाम उल हक को मुबारकबाद। उधर फहीम अशरफ की जिंदगी की नई इनिंग्स की शुरुआत। आबाई गांव फूलनगर में फहीम अशरफ की दावत वलीमा की तकरीब। क्रिकेटर्स कामरान अकमल, अजहर अली, मिसबाह उल हक, साबिक स्पीकर राना इकबाल और दीगर सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। फ्रांसिस्को बाग्निया ने लगातार दूसरी बार मोटोजीपी चैंपियनशिप का टाइटल अपने सर सजा लिया। इटालियन राइडर ने सीजन की आखिरी रेस वेलेंसिया ग्रां प्री जीतकर एजाज का कामयाबी से दिफा किया। जोर्गे मार्टिन की टाइटल जीतने की उम्मीदें हादसे का शिकार होने पर दम तोड़ गईं। मार्क मार्केज से तसादुम के बाद जोर्गे मार्टिन रेस जारी न रख सके। इटालियन सेरे में टॉप पोजीशन पर कब्जे की जंग। यूवेंटस और इंटर मिलान का दिलचस्प मुकाबला 1-1 गोल से बराबरी पर खत्म। दसान ने 7वें मिनट में यूवेंटस को सबकत दिलाई। 6 मिनट बाद मार्टिनीज ने हिसाब चुका कर दिया। मैच ड्रॉ होने पर इंटर की टॉप पोजीशन बरकरार। एएस रोमा ने ओडेंसे को 3-1 से ठिकाने लगाया। फाते टीम के लिए मानसीनी, डिबाला और स्टीफन ने गोल किए। और खूनी गेम्स ने फिल्म बीनों पर सहर तारी कर दिया। एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म द हंगर गेम्स द ब्लड ऑफ सॉन्ग बर्ड्स एंड स्नेक्स का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा। फिल्म ने वीकेंड पर $28 मिलियन कमा लिए। दुनिया भर से मजमूई कमाई $197 मिलियन से जायद हो गई।